गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक होली सरप्राइज़ कह लीजिए आप सभी के लिए। कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती थी कि मैम, कुछ हिंदी वालों को आती थी इंग्लिश में एंड इंग्लिश वालों को हिंदी में। तो NIOS के नोट्स मैं प्रॉपर बना रही हूँ अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओके, दोनों में आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। NIS ब्लॉक 501 का अभी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। इससे ये रहेगा कि आपकी NIOS भी कंप्लीट हो जाएगी एंड सब सेक्शनल जो पेडागोजी होती है ना, EVS की एंड इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, वो भी हो रही है। हालांकि इसमें टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आप समझ रहे हो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में करना डिफ़िकल्ट टास्क होता है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों में प्रोवाइड करूँगी। एंड स्टैटिक जीके का भी आपका आया है कि मैम स्टैटिक जीके भी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कर दें, या जैसे जो हो मैं कोशिश करूँगी दोनों में आपको प्रोवाइड करने की। मान लीजिए किसी एक दो PDF का आपको नहीं मिल पाए, इंग्लिश वालों को हिंदी में, हिंदी वालों को इंग्लिश में, तो उसके लिए नो वरीज, क्योंकि आप सभी, मैं उम्मीद करती हूँ 23-24 के एटलीस्ट होंगे, 22-23 के, तो आप सक्षम है हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने में, ठीक है। आप समझ रहे हो, मैं अपनी तरफ से बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि आपको दोनों में चीज़ें मिल पाएँ, आप आराम से पढ़ पाएँ, ठीक है। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो कि आजकल कैसा चल रहा है यूट्यूब पे या कहीं पे भी, कि सब मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई भी ऐसे नहीं करता है। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना फील कर पा रही हूँ कि मुझे ही ये सब सोर्सेस कलेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है ना। तो आप लोगों के लिए भी कुछ बेनिफिशियल हो, किसी को कहीं फ़ायदा हो जाए तो बेस्ट है। साइकोलॉजी का पूरा कंप्लीट करना है एंड बाकी स्टैटिक जीके का भी, मैथ्स का भी मैं बीच बीच में गाइड करती रहती हूँ, और हिंदी का तो बता ही रही हूँ। इंग्लिश के भी अगर आप पूछोगे कौन सा चैप्टर किस मैम से पढ़ें तो वो भी मैं रिकमेंड कर दूँगी, ठीक है। एंड इसी तरह DSSB की प्रिपरेशन हो रही है, और जो हमारे यूपी वाले हैं, आप सभी में से यूपी वाले भी बहुत सारे हैं, तो यूपी का जो जब सुपर टेट आएगा उसका भी मैं फ्री गाइड कर दूंगी आपको, कोई उसमें इशू नहीं है। जो सोर्सेज हैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। एंड रही बात सीटेट की, तो कुछ सीटेट का भी मैं गाइड कर देती हूँ, कोई ऐसी इशू नहीं है। एंड बस यही सब कुछ अपनी स्ट्रेटजी है। बट मुझे थोड़ी सी आप लोगों से शिकायत ये है कि मैं आप सभी की हेल्प कर रही हूँ, मदद कर रही हूँ हर तरह से, बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है। आप खुद ही देखो मेरे चैनल पे 750 वीडियो हो गई हैं, बट ना कोई वीडियो वायरल हो रही है, ना कोई आप शेयर भी करते हो, है ना। तो कुछ आप भी थोड़ा सा मतलब मुझे भी मोटिवेट करें, क्योंकि आपको लग रहा होगा ईजिली चीज़ें मिल जाती, मुझे बहुत मेहनत लगती है बनाने में, नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना। अब हिंदी इंग्लिश का आ रहा था तो वो भी चीज़ें, है ना, मैं अपने लेवल से कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, आप भी देखिए वीडियो को, एटलीस्ट लाइक करा करिए। मान लीजिए आप 50 लोगों ने देखा तो फुल वीडियो को देख के 50 लोगों ने देखा, अगर आप बेनिफिट ले रहे हो, मान लो 30 लोग भी बेनिफिट ले रहे हो, 20 लोग नहीं भी ले रहे हो, तब भी लाइक कर दिया करें, बस कोई बात नहीं। एंड आज क्या हुआ था, अभी होली का हो रहा है, अभी हमें घर वगैरह भी जाना है, तो आज ये व्लॉग है, इसके बाद 2-3 दिन नहीं होगा, मतलब व्लॉग ऐसे पढ़ाई वाले नहीं हो पाएंगे क्योंकि फेस्टिवल है, काम बहुत ज़्यादा होगा। एंड आज भी आफ्टरनून में मैंने 1.5 घंटे की प्रिपरेशन कर ली थी, और मैं पढ़ते पढ़ते इतना वो इंडियाज़ फर्स्ट नहीं होता, लिस्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट कौन क्या हुआ पहले, है ना, आपको मैंने शेयर किया था कम्युनिटी टैब पे, तो वो मैं बना के उसी में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग गया था। मैंने पोस्ट कर दिया था कम्युनिटी पे एज वेल एज ऑन टेलीग्राम, दोनों पे मैंने आपको पोस्ट कर दिया था, तो 1.5 घंटे मुझे दिन में लग गया था। पढ़ते पढ़ते स्टॉप वॉच मेरी फिर से रीसेट हो गई थी, मुझे पता नहीं चला था। फिर नाइट को मैंने लाइव सेशन भी लिया था, आपने देखा होगा, और लाइव सेशन में कुछ लोगों के डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करे, और मेरे से भी पूछा गया आप बिहार वाला क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैंने देखिए आपको बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि मैं बिहार वाला BPSC नहीं दूंगी, ना मेरे घर वाले अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो मैं मैरिड हूँ, मेरे पास बच्चा है, मैं यूपी लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को नहीं जाने देंगे, ठीक है। और बाकी ज़्यादा चीज़ें मैं इस पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि फिर कंट्रोवर्सी हो जाती है ना स्टेट टू स्टेट को लेकर के, आप सभी मैच्योर आराम से समझ रहे होगे, ठीक है। उस चीज़ को हम यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस नहीं कर सकते कि कोई कंट्रोवर्सी हो। एंड रही बात ये भी मैंने क्लियर कर दिया, और रही बात यूपी की, तो देखिए वैकेंसी आई नहीं है। रही बात मेरी, तो मैंने एक KVS दिया था, मैंने बताया मेरा बच्चा 1.5 साल का था, ठीक है, और उस कंडीशन में भी मैंने दिया,
और मेरी जितनी एफिशिएंसी कैपेसिटी थी, या बोल दीजिए मुझे जितना आता था उतना मैं कर पाई। 135 कट ऑफ गई थी, मैं बार बार बोल रही हूँ 115, ठीक है। एंड DSSB 42/21 हुआ था, वो जस्ट मैं डिलीवरी के बाद उठ के चली गई थी देने, तो बट उसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा गई थी, 157 आई गेस, उसमें भी मेरे 115 ही मार्क्स आए थे, ठीक है, कोई बात नहीं। और रही बात, मान लीजिए मैं पढ़ के भी देती, ठीक है, मान लीजिए मैं पढ़ के भी बहुत मेहनत से भी कोई एग्ज़ाम देती, है ना, तब भी मेरे पास, मैं किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर रही हूँ, मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, और क्या कहते हैं, बच्चे की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, और मेरे पास कोई हेल्पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको करते हुए मैं चीज़ों को कर रही हूँ। मान लीजिए मुझे दूसरों से बहुत कम टाइम मिलता है, 2 से 3 घंटे भी मुझे सुकून के नहीं मिलते हैं कि मैं पढ़ पाऊँ, ठीक है, बट स्टिल कोई बात नहीं, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। मतलब कि लोग पढ़ते रहते हैं, सिर्फ उनके पास सिर्फ पढ़ने का ही काम है, तब उनका 1-2 बार में नहीं क्लियर हो पाता, तो मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट अब मैं ट्राई करूँगी। मैंने ट्राई करने की कोशिश की है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले या कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, इधर रुकूँ उधर रुकूँ, कैसे भी कुछ करूँ, बट वो मेरे केस में अभी नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते, वो सारी वो, क्योंकि पढ़ना एक मेरी अपनी पर्सनल चॉइस थी, ठीक है, तो उसमें कोई हेल्प नहीं हो सकती है, ना कोई टेम्परेरी हेल्प, तो उसको डिस्कस नहीं करूँगी इस वजह से। और मान लीजिए मैं बहुत मेहनत करके भी पढ़ती, 4 से 5 घंटे भी पढ़ती, तो गवर्नमेंट जॉब ना एक पेशेंस के साथ होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बार एग्ज़ाम दो और निकल ही जाए। अभी मैं DSSB PRT दूँ, मैं पूरी अपनी हिसाब से कोशिश करूँगा। अभी कोशिश क्या करूँगी, 2 ही घंटे पढ़ पा रही हूँ, और बच्चे तो 6 घंटे पढ़ रहे होंगे, है ना। आप समझिए, ज़रूरी नहीं है मैं एग्ज़ाम दूँ तो पता चले बस हो ही जाए। ये CTET UP TET तो है नहीं, हलवा है, जाके बस दे दिया एग्ज़ाम, सोते हुए भी हो गया, वो तो हो जाते हैं, बट ये कट ऑफ देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा जाती हैं, है ना। तो मैं किसी चीज़ के लिए एश्योर नहीं हूँ कि मैं ये एग्ज़ाम दूँगी मेरा हो ही जाएगा। हाँ, पेशेंस के साथ नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम देने के बाद होता है। अभी मैंने आपको बताया ना, विज़डम एकेडमी बाय कोमल दीक्षित मैम को आप सर्च करोगे ना, उन्होंने कितने सारे एग्ज़ाम दिए हैं, तब जाके उनका अब KVS में हो पाया है। और वो क्या थी, अनमैरिड भी हैं, अभी भी हैं अनमैरिड, उनके पास, मैं ये नहीं कह रही रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, बट एज़ कम्पेयर टू दोज हु आर मैरिड हैविंग अ किड, डेफिनेटली उनके पास 2-4 घंटे तो खुद के होंगे, अपने लोगों के पास 2-4 घंटे भी नहीं हैं। इस चीज़ को आप समझिएगा। मेरे पास कमेंट्स आते हैं तो उसी को मैं थोड़ा सा अपने वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और इस चीज़ को आप लोग कंसीडर करिएगा, ठीक है। एंड एक और मेरे पास लाइक कमेंट आया था कल, वो मैं आपके साथ डिस्कस ये करूँ, जैसे मैं आपको सब चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, सब कुछ सही बोल रही हूँ, मतलब अपने लेवल से। मान लीजिए किसी के स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, एक मैंने थंबनेल लगाया था ना, तो उसमें एक स्पेलिंग गड़बड़ हो गई थी, है ना, तो उन्होंने बोला मैडम जब स्पेलिंग